हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कमान अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। महेंद्रगढ़ रैली के जरिए अमित शाह ने न सिर्फ 10 साल की बीजेपी की सरकार का हिसाब किताब सामने रखा, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज कर दिया कि वो पाई पाई का हिसाब दे रहे हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा से भी पाई पाई का हिसाब मांगेंगे। अमित शाह ने कल जिस तरह से महेंद्रगढ़ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला, जिस तरह से उन्होंने 25 मिनट तक भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के कामकाज को खोटे निशाने पर लिया, उसके साथ साथ उन्होंने ये बता दिया कि वो किस तरह से हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे, बिना बैसाखी की सरकार बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि अमित शाह ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने खास फार्मूले को तैयार कर लिया है। मोटा भाई ने महेंद्रगढ़ की रैली में बीजेपी के बड़े गड़बड़ झाले को पकड़ने का काम किया। अमित शाह को समझ में आ गया है कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते 2014 में तो बीजेपी को हरियाणा में बहुमत मिला था, लेकिन 2019 में वो बहुमत से दूर रह गई। अमित शाह को खट्टर साहब की एक बड़ी गलती की पहचान हो गई है और उन्होंने इस गलती को दुरुस्त करने का काम रैली से ही शुरू कर दिया। रैली के मंच पर जिस तरह से अमित शाह ने हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेताओं को हाशिए से निकालकर उन्हें प्रॉपर और बड़े मुकाम की पहचान और सम्मान देने का काम किया, उससे जाहिर हो गया कि अमित शाह अब किस फार्मूले के साथ हरियाणा में बीजेपी के तीसरी बार अपने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम अंजाम देंगे। दरअसल अमित शाह ने हरियाणा के उन आधा दर्जन बीजेपी के बड़े नेताओं को वही मान सम्मान दिया जो 2014 में उन्हें मिलता था। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी की सरकार बनाने में जहां रामविलास शर्मा की बड़ी खास भूमिका थी, क्योंकि उनकी अगुवाई में ही, उनकी प्रधानगी में ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा राव इंद्रजीत की एंट्री ने भी हरियाणा में बीजेपी को सत्ता के ताज तक पहुंचाने का काम किया था। इनके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल थे। उन्होंने भी धर्मवीर सिंह के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता का पहली बार हरियाणा में दावेदार बनाया और सत्ता के ताज को पहनाने का काम किया। अब 2019 में खट्टर साहब के राज में इस सारे के सारे नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया और यही वजह है ये आधा दर्जन नेता आज की तारीख में हाशिए पर पड़े हुए हैं। लेकिन अमित शाह ने रैली के जरिए ये साफ संकेत दे दिया कि अब इन सभी बड़े आधा दर्जन नेताओं को वो साथ लेकर चलेंगे, वो इम्पोर्टेंस देकर चलेंगे और इन नेताओं के सहयोग से ही वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। अमित शाह ने रैली में रामविलास शर्मा को धरती पुत्र कहकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और इसके जरिए ब्राह्मण वोटरों को बड़ा संदेश देने का काम किया, उनकी भागीदारी को और मजबूत करने का काम किया। मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पहले ही बीजेपी ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश को अमली जमा पहना चुकी है। अब उसके बाद रामविलास शर्मा को भी राजी करके अमित शाह ने साफ तौर पर बता दिया है कि वो बड़े नेताओं की अनदेखी नहीं करेंगे, बल्कि उनके सहयोग के साथ ही सत्ता हासिल करेंगे। अमित शाह बखूबी जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की इम्पोर्टेंस क्या है, उनका वजन कितना है, उनका रसूख कितना है और उनका जनाधार कितना है। उनको बखूबी पता है कि दक्षिण हरियाणा के बिना बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी। इसलिए अमित शाह ने रैली में अपने बगल में राव इंद्रजीत को बिठाने का काम किया और उनको लेकर उन्होंने नायब सैनी को भी साथ वाली कुर्सी पर बैठाने का इशारा किया। आप खुद ही देखिए कि रैली में अमित शाह ने किस तरह से राव इंद्रजीत को खास महत्व दिया और नायब सैनी को किस तरह से साइड वाली कुर्सी पर भेजने का काम किया। अमित शाह ये भी जानते हैं कि हरियाणा में जाट वोटरों की खास अहमियत है, इसलिए उन्होंने तीसरी बार एमपी बनने वाले धर्मवीर सिंह को भी खास तरजीह देने का काम किया। उन्होंने उन्हें काबिल और बड़े नेता का दर्जा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बाकी के 2 जाट नेताओं यानी ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को भी ठंडक देने का काम किया। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहां के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपका जीत का आशीर्वाद मिला है, धर्मवीर जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार आगे आइए, जोर से ताली बजाइए धर्मवीर जी के लिए। श्री रणबीर सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, ये हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। असल में अमित शाह हरियाणा में बीजेपी की उन तमाम कमियों को, तमाम कमजोरियों को दूर करने के अभियान पर निकल पड़े हैं जो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के बिना बीजेपी तीसरी बार सरकार नहीं बना सकती है, सत्ता की हैट्रिक नहीं लगा सकती है। यही वजह है कि अमित शाह को अब इन सारे नेताओं के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अमित शाह बखूबी जानते हैं कि संगठन में किस तरह से ऊर्जा भरी जाती है, किस तरह से बड़े नेताओं को साथ लिया जाता है और किस तरह से कैडर में करंट भरकर चुनाव लड़ा जाता है। यही वजह है कि अमित शाह ने महेंद्रगढ़ रैली के जरिए जहां प्रदेश के 32% बीसी वोटरों को बीजेपी के साथ लामबंद करने का काम कर दिया, वहीं पर नायब सैनी की कुर्सी को और भी पक्का करके साफ तौर पर बता दिया कि पहली बार बनाए गए बीसी समाज के नेता को ही मुख्यमंत्री बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों, बनियों और जाट वोटरों को भी लामबंद करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने बार बार अपने आप को बनिया कहकर हरियाणा के बनिया वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने की पहल करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा के साथ बेहद करीबी नाता बताकर अमित शाह ने बता दिया कि वो हरियाणा को प्रायोरिटी पर रखते हैं। इसलिए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुगलबंदी करते हुए हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं को साथ लेकर चलेंगे और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में अमित शाह की मोर्चाबंदी के असर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में अमित शाह और भूपेंद्र हुड्डा के बीच होने वाले टकराव के असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की अटैकिंग सियासत का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में बीजेपी के हाशिए पर पड़े आधा दर्जन नेताओं के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।